हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह लग गई है हमारी ड्यूटी। देख लीजिए कुर्सियाँ ढोने में। तो ऊपर वाले घर से ये गांव वाले घर तक लानी थी। साथ में पतिदेव, जितनी कुर्सियाँ मैंने उठाई है उतनी पतिदेव ने। बहुत दूरी का सफ़र है तो थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हम आए हुए हैं कुर्सियाँ रखने के लिए। जो भी हमने महिला मंडल की कुर्सियाँ ली हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि सुबह सुबह इसको ही छोड़ के आते हैं, क्योंकि फिर जो है बानी भी नहीं रहती है तो फिर उसका भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हम लोगों ने सोचा कि जल्दी जल्दी से ये काम भी कर लेते हैं। तो अभी हम लेके आए हैं 20 कुर्सियाँ। तो ये महिला मंडल की थी। तो जो महिला मंडल वाली चाची हैं उनके यहाँ घर में हमने ये रख दी है, जहाँ से हमने ली हुई थी। बाकी गांव में हम लोग पहुँच गए हैं, तो गांव का वेदर भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये वही घर है जो इस चट्टान के कारण, जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चट्टान, इसके कारण जो है पूरा का पूरा टूट गया है। और ये जो न्यू मकान बनाया हुआ है, ये फिर बनाया हुआ है जब यहाँ पे भी पहले एक घर हुआ करता था चाची जी का। तो फिर कहते हैं कि उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी। कहते हैं कि ऊपर से बहुत बड़ी चट्टान जो है नीचे को आई, लेकिन शुक्र मनाओ कि उस टाइम घर पर कोई भी नहीं था। तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया था। जो भी सामान वगैरह रखा था वो भी पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। और ये चट्टान है भी बहुत बड़ी। मैं आपको नज़दीक से बताती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप पुराना जो मकान था, ये देख लीजिए, ये है वो पुराना मकान यहाँ पे था। तो पूरा का पूरा नष्ट हो गया था। और जो चट्टान थी जिसने ये तबाही की हुई थी, तो ये वो चट्टान थी। आप ऐसा मत सोचिए कि छोटी है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। आधी तो ये नज़र भी नहीं आ रही है और आधे इसके टुकड़े पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं। ये चाची के खेत हैं, यहाँ पे उन्होंने मक्की वगैरह बीजी हुई है। और ये है वो चट्टान, और ये था वो घर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पुराने घर का जो भी मटेरियल था, यहाँ पे जो भी चुनाई वगैरह की हुई थी, तो इसी पे ही फिर एक दूसरा घर बनाया हुआ है। और ऊपरली साइड इनका मंदिर है। और वहाँ पे देखिए चाचू जी आ रहे हैं ऊपर से। तो ये जो चाचू हैं, इन्हीं का घर यहाँ पे था पहले, और इनके ब्रदर का। तो इस तरह से नुकसान हुआ था। तो अभी ये चेहरे हमने पहुंचा दिए यहाँ पे, और हाँ जी, और यहाँ पर हमें मिल गए हैं। देखिए ये हमारे चाचू साहब हैं। तो ये निचली साइड इनका यहाँ पर मकान हुआ करता था। तो ये इनके ब्रदर का ही घर है जो डैमेज हुआ है, और साथ के साथ इनका घर भी डैमेज हो गया था। तो चलिए आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करवाते हैं, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या क्या किस तरह की परिस्थितियां थी उस टाइम पे। मौसम यही था बरसात वाला या कैसा, और कैसे एकदम से ये ढलान आ गई, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, 30-40 साल इनको यहाँ पे रहते हुए। तो कैसे कैसे हुआ पूरी घटना सुनाएंगे आप लोगों को। लोकेशन पर आया हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी शेयर की थी मैंने प्रीवियस ब्लॉग में। तो यहाँ पर 2 घर कंटिन्यूसली मतलब डिस्ट्रॉय हो गए थे पूरी तरह से, और बरसात के टाइम का ही मौसम था। तो चलिए जो मालिक हैं यहाँ पर घर के, उनसे बात करवाते हैं। ये हमारे चाचू जी हैं, और इनका प्रोफेशन है फोटोग्राफी का, फोटोग्राफर ही है। तो चलिए इनसे कुछ सवाल किए जाएंगे और ये आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मुझे भी उतना खास आइडिया नहीं था। हम अपने खेतों में थे उस टाइम पे, लेकिन लाइव सीन मैंने भी देखा हुआ है वो उस टाइम का। तो चाचू जी, आप इतने बड़ी दुर्घटना हुई है, और सच्ची में मतलब एक तरह से मैं बोलता हूँ कि कमर ही टूट जाती है किसी इंसान की, क्योंकि इतनी बड़ी पूंजी जो लगाई होती है, पूरी लाइफ की मेहनत अपने घर के ऊपर किसी भी बंदे ने, तो इस वाले दुर्घटना को झेलना लाइफ में, और फिर से जिस तरह से आपने मतलब नया मकान स्टैंड अप किया, तो उसकी तो मैं प्रेज करता हूँ। काफ़ी मेहनत की आप लोगों ने। तो ये घटना किस तरह से हुई, और क्या बोल सकते हैं आपकी पहाड़ी राज्यों में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए बरसात के टाइम में? ऐसा तो कुछ नहीं है, तो प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। क्या जो भगवान ने करना वही होता है ना। बाकी ये तो इसके ऐसा लाइफ में ऐसा किसी ने सोचा नहीं था भी ऐसा दुर्घटना कभी हो सकती है। देखो मेरी भी 51 ईयर ओल्ड एज होगी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था भी ऐसा कभी हादसा हुआ हमारे साथ हो सकता है। ये हुआ था 2007 जून में।
अच्छा, जून में। और दोनों मकान टोटल लॉस हम्म हो गए थे। उसके बाद फिर से दोबारा हम्म किया, थोड़ा बहुत जो जैसे भी हुआ, हम्म। और बस ऐसा ही है। बाकी इसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भी ये वाला स्टोन आया था ऊपर से, है ना, पहाड़ का टुकड़ा, तो 2 घरों को लेकर चला गया, ये है ना। तो आप उस टाइम पे कहाँ थे? घर में उस टाइम कोई भी थे, इधर उधर थे सारे। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस टाइम पे घर में कोई नहीं थे। क्षति तो कुछ नहीं हुई थी, लेकिन मकान का ऐसा। अच्छा। खड़ा हो, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मम्मा खड़े हो जाओ मम्मा, नो नो नो, खड़े जाओ, खड़े। खड़े होंगे, खड़े हो, उठो उठो। चल चल, खड़ा हो, खड़ा हो। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने बानू की मस्ती तो देखी ही होगी। हमारी बानू जो है अब थोड़ा थोड़ा खड़ने की कोशिश भी कर रही है। तो देख लीजिए आप, इसकी जो शरारतें हैं वो शुरू हो गई है। आजकल ये बहुत ही ज़्यादा नटखट भी हो गई है, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा बीमार भी हो जाती है बहुत जल्दी। तो अभी 1-2 दिन पहले इसको जुकाम भी लग गया था, तो बहुत अच्छी तरीके से इसका ख्याल रखा गया। और वैसे तो हम इसका ख्याल जितना ज़्यादा रखते हैं, ये बेचारी उतना ही ज़्यादा बीमार हो जाती है। तो देख लीजिए, फिर भी हर एक संभव कोशिश करती है। और यहाँ पे आज इसका मूड है खड़ा होने का, तो देख लीजिए सोफ़े की सहायता से यहाँ पे खड़ी होगी। तो जैसे जैसे मैं इसके साथ बात कर रही थी, वैसे वैसे ये बहुत ही ज़्यादा खुश होती जा रही थी। जैसे जैसे मैं इसको टोक रही थी, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। बाकी मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं यूएसए से, संगीता जेटली जी। तो वो हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं। जब भी कभी बाहर घूमने जाते हैं तो हमारे लिए वीडियोस बना के लाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप ये वीडियो सारे सब्सक्राइबर्स को दिखाइए, तो उनको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। देख लीजिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी ये वीडियो। और यहाँ पे जो है, ज़्यादा तो इसके बारे में जानती नहीं हूँ, लेकिन जो जो क्लिप्स उन्होंने भेजे हैं देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ी पे चढ़ा जा रहा हो। तो देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं ये। बाकी लोकेशन के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दी जाए तो इस लोकेशन का नाम है डेवर कैलेडो और ये यूएसए में है। आप इंटरनेट पर भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है ये। बाणी को पकड़ा हुआ है मैंने और प्रियंका कर रही थी साफ सफाई। तो ये हमारा काफी पुराना किचन हुआ करता था और कुछ सामान आप लोगों देख सकते हैं यहाँ पर। अभी तो हम जैसे कि जो डिब्बो वगैरह से राशन वगैरह लाते हैं वही यहाँ पर रखते हैं और कुछ और सामान जैसे बर्तन वगैरह हैं आप देख रहे होंगे। तो इसी की साफ सफाई में लगी हुई थी प्रियंका अभी 5 मिनट पहले और अभी चली गई है अपने रूम में। और साथ के साथ अब एक्टिव भी होना पड़ेगा डिनर बनाने के लिए किचन में।
और तब तक बाणी का ख्याल मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि मम्मी और पापा दोनों अभी नहीं हैं, यहाँ पे गांव में गए हुए हैं। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अलग अलग मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और कुछ ऐसे मोमेंट भी शेयर किए हैं जो हमें हमारे एक फॉरेन से सब्सक्राइबर हैं संगीता जेटली, प्रियंका ने ऑलरेडी आप लोगों को बताया होगा। यूएसए में वो रहते हैं और वहाँ की लोकेशन हमारे साथ शेयर करते रहते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि बाहर की जो चीज़ें हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इसलिए हमने आप लोगों के साथ भी शेयर किया उन छोटे छोटे से पार्ट्स को। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आज के ब्लॉग की भी मैं यहीं पर ही एंडिंग कर लेता हूँ, क्योंकि ब्लॉग फिर लेट हो जाता है और आप लोग भी देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर ही कर रहे हैं। तो बाणी टाटा बाय बाय बोल दो सभी को, ऐसा बोल दो, मिलेंगे अब कल। तो ये देखिए बाणी बोल रही है अब मुँह को स्टॉप कर दो आप भी, और बाय बाय कर रही है आप सभी लोगों को। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।